कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। जी हां दोस्तों, कैम्स का आ रहा है आईपीओ, बट बेसिक डिटेल समझी जाए तो ये कैम्स है ही क्या, कैसा लग रहा है ये आईपीओ, क्या मैं पर्सनली इस आईपीओ में अप्लाई करने भी वाला हूं या नहीं, और क्या क्या है पॉइंटर्स जो हमें इस आईपीओ के रिलेटेड समझना, जानना और पहचानना जरूरी है, हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में हम टोटल 2 पार्ट में बात करने वाले। सबसे पहले तो हम कंपनी के बेसिक्स, क्या करती है कंपनी के फाउंडेशंस क्या है, कहां कहां काम करती है, कितना काम करती है, हर एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। और सेकंड पार्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे आईपीओ के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, कब आएगा, कितना हमें पर्सनली अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजें जो आईपीओ के रिलेटेड आप समझना चाहते हैं हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीए सीएफपी एलएलबी। इन्वेस्ट आज फॉर कल का ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वरना आप सीधा टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तो आपको ये ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। काफी फ्रॉड चैनल भी है, ओरिजिनल चैनल पे 60,000 से ऊपर मेंबर्स जुड़ चुके हैं। अगर आपको लगे यूजफुल तो आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कैम्स के बारे में एक एक चीज समझना और एक एक चीज डिटेल में जानना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कैम्स काम ही क्या करता है। देखिए, बैंकिंग, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कैम्स एज एन अकाउंटिंग एंड रजिस्ट्रार एजेंट काम करता है। मतलब कि काम के बारे में समझा जाए ना, कोई भी नया अकाउंट ओपन करना, उसमें ट्रांजैक्शंस करना, उसके रिकॉर्ड्स रखना, जैसे कि आपके सारे म्यूचुअल फंड्स के रिकॉर्ड हो गए। उसके अलावा कोई भी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना। एज एन इनसाइडर भी ये काम करता है फॉर रेगुलेटरी अथॉरिटीज। जब भी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जो रेगुलेटरी अथॉरिटी को पता होना जरूरी है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होता है, तो वो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताने में काम करता है। उसी के साथ साथ चाहे बैंकिंग इंडस्ट्री से कोई कंपनी हो, फाइनेंस से हो या फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री से हो, अगर किसी को भी कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो कैम्स प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। सो ये तो हो गए इसके बेसिक सारे काम। एक बहुत ही एसेट लाइट मॉडल है, आप समझ पा रहे होंगे। ये एक सर्विस इंडस्ट्री की कंपनी है, जैसे कि सारी सर्विस इंडस्ट्री की कंपनी होती है, ये भी बहुत ही ज्यादा एसेट लाइट है। इसके प्रमोटर्स की बात करें तो आपको देख के ही मजा आ जाएगा। एनएससी, एचडीएफसी या फिर हो वॉरबर्ग, मतलब जो कि एक पी फर्म है, एक ऐसी फर्म है जो हम सभी जानते हैं, ये सभी इसके प्रमोटर्स के अंदर आते हैं। आज के दिन बात किया जाए, रेदर नवंबर 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग 69.4% म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शंस आर टेकन केयर बाय कैम्स। मतलब आप समझ सकते हो एक मेजर इंडस्ट्री का पार्ट कैम्स टेक ओवर कर रहा है। उसी के साथ साथ आपकी पर्सनल लोकेशन पे भी आप जाके देखेंगे ना, तो आपको कैम्स की ऑफिस और उनकी वर्किंग दिख जाएगी। ऑलमोस्ट 25 स्टेट्स में 278 से ऊपर इसके सर्विस सेंटर है। मोर देन दैट 5 यूनियन टेरिटरीज भी कवर कर रहा है। सो वेरी हाई चांसेस आपकी लोकेशन पे या फिर आपकी लोकेशन के बहुत ही पास आपको कैम्स का ऑफिस मिल जाएगा। इसके एडवांटेज की बात करें ना, तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यह है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। जितना इसने कैप्चर कर रखा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, बहुत ही स्ट्रांग कैप्चर कर रखा है। ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंस है और उसी के साथ साथ एक ऐसी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी में एक्सपेंशन करना बहुत ही इजी होता है, वो हम समझ पा रहे होंगे। अब इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालें तो वो एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं जो हमने बात करी ना, उसको एग्जैक्टली पिन पॉइंट रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम नजर डालें एसेट्स पे, तो एसेट्स आपको रेगुलरली बढ़ते हुए दिखेंगे, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। रेवेन्यू भी रेगुलरली बढ़ रहे हैं, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2019 में थोड़ा सा कम था, बट वैसे भी ओवरऑल बेसिस पे देखा जाए तो काफी स्टेबिलिटी है। एक ऐसी कंपनी है जो काफी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। जैसे जैसे इंडिया में म्यूचुअल फंड का बिजनेस ग्रो होगा, कैम्स का काम अपने आप ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लिया जाए एक लिस्टेड कंपनी है एचडीएफसी एएमसी, आप सभी जानते हैं। जैसे जैसे एचडीएफसी एएमसी का काम बढ़ेगा, कैम्स का काम अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि कैम्स को यूज करता है एचडीएफसी एएमसी भी, आप समझ कर पा रहे होंगे। इसी की तरह चाहे आईसीआईसीआई हो, चाहे कोटक हो, ऐसे करते करते बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है जो कैम्स को एज अ रजिस्ट्रार यूज करते हैं। तो इसका बिजनेस तो बाय डिफॉल्ट, जैसे म्यूचुअल फंड का बिजनेस बढ़ेगा, कैम्स का बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। इसी के कॉम्पिटिटर और सेम इंडस्ट्री की बात करी जाए तो एक कंपनी आती है सीडीएसएल, ऑलमोस्ट सेम इंडस्ट्री की। उसकी परफॉर्मेंस को देख के आप पता लगा सकते हैं कि कैसे इसका काम होता है। कैम्स के बैक ऑफिस की बात करें तो चेन्नई में है। वैल्यूएशंस की बात करें तो ऑब्वियसली आप इस कंप्लीट इंडस्ट्री में देख सकते हो वैल्यूएशंस ज्यादा है, तो इसकी भी वैल्यूएशन ज्यादा ही आने वाली है। और एक ये ग्रोथ कंपनी के जैसे होने वाला है, तो काफी ज्यादा इश्यूज हो सकता है आने वाले कुछ दिनों पे इसके वैल्यूएशन से रिलेटेड मार्केट में आने स्टार्ट हो। बट आई पर्सनली फील जो वैल्यूएशंस ज्यादा है वो एक ग्रोथ कंपनी की वजह से, और स्पेशली जब वो लिस्टिंग होती है तो वैल्यूएशंस हमेशा ही हमें कहीं ना कहीं ज्यादा मिलती है। अब आईपीओ के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स
पे नजर डाल लेते हैं। 21 सितंबर को ये आईपीओ ओपन होगा और 23 सितंबर तक ये खत्म हो जाएगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन जिस तरीके से हमेशा आपके पास रहता है, अगर आपको इसमें अप्लाई भी करना है तो 23 सितंबर नून 12 बजे से पहले हमें अप्लाई कर देना चाहिए, उसके बाद काफी दिक्कतें आ जाती है। 28 सितंबर को ये फाइनल होगा। 29 को या तो आपको रिफंड आ जाएगा, अगर 29 को रिफंड नहीं आया तो 30 को आपके पास शेयर आ जाएंगे और 1 अक्टूबर से मतलब नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे से आप इसमें डीलिंग, परचेज और सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करी जाए तो मिनिमम लॉट 12 शेयर्स का है, सो ऑलमोस्ट 14,760 की एक एप्लीकेशन है और जैसा कि हम जानते हैं ये भी ओवर सब्सक्राइब होने के पूरे चांसेस है, तो हमें एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का सोचना नहीं चाहिए। इशू से पहले प्रमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट 43% के आसपास है, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें समझने की कोशिश करें तो ऑलमोस्ट टोटल ये इशू होने वाला है 2258 यानी कि 2258 करोड़ का ये टोटल इशू होने वाला है और एक पूरा का पूरा इशू ओएफएस है, मतलब ऑफर फॉर सेल है, मतलब एग्जिस्टिंग ओनर अपना कुछ स्टेक बेच रहे हैं और उसे लिस्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइस बैंड को देख लिया जाए तो 1220 से लेके 1230 के बीच में है। अगर हमें इसमें अप्लाई भी करना है तो प्राइस बैंड कौन सा लेना है, हमेशा की जैसे कि हमने डिस्कस किया, कट ऑफ प्राइस हमें चूज करना चाहिए। बाकी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है, उसके बाद हम कंक्लूजन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। इसकी लिस्टिंग सिर्फ बीएसई के ऊपर होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एनएसई इसका वन ऑफ द प्रमोटर है और एक वन ऑफ द प्रमोटर पार्टी है और इसीलिए इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इसकी लिस्टिंग सिर्फ बीएसई के ऊपर होगी। अब चलते हैं फाइनल कंक्लूजन पे कि मैं पर्सनली इसमें क्या करने वाला हूं और मेरा पर्सनल आउटलुक क्या हो रहा है। उससे पहले अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जीरोधा, अलाइज ब्लू दोनों के डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक से जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो डीमैट खुला सकते हैं। हमारे लिंक से डीमैट खुलाए तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्रोसेस जिसमें आप प्राइवेट चैनल पर जुड़ पाएंगे। मेल आपको करना पड़ेगा, बेसिक डिटेल्स हमारी टीम आपको मेल पे रिवर्ट कर देगी और प्राइवेट चैनल का जुड़ने का प्रोसेस आपके पास मेल पे आ जाएगा विद इन 10 डेज। 10 डेज का टाइम जरूर दीजिएगा। प्राइवेट चैनल पर हम काफी एडिशनल और एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन डालते हैं, आपके लिए यूजफुल हो सकता है। और वैसे भी आपको हर एक फैमिली मेंबर के नाम से एक डीमैट तो होना ही चाहिए क्योंकि इस मंथ काफी अच्छे आईपीओ आने वाले हैं, इस मंथ और नेक्स्ट मंथ। सो अगर हमें आईपीओ में अप्लाई करना है तो हमेशा हमारे पास मल्टीपल डीमैट हर एक फैमिली मेंबर के नाम से, मेरे नाम से दो होने का कोई फायदा नहीं है, हर एक फैमिली मेंबर के नाम से डीमैट होना जरूरी है। उसी के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। बेल आइकन क्लिक नहीं किया ना तो आपके पास कोई वीडियो मिस हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता है जब भी चाहे वो कोई एफपीओ हो या फिर आईपीओआर हो या फिर कोई बल्क डील आ रही हो, ये एक ऐसी चीज है जिसमें मैं पर्सनली काफी क्लोजली स्टडी करता हूं और डिटेल शेयर करने की कोशिश करता हूं। और ये काम एक ऐसा है जो हम शायद पिछले 25 से 30 सालों से पापा कर रहे हैं, दादाजी कर रहे हैं बहुत रेगुलरली, तो इसको हम बहुत क्लोजली स्टडी करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा हम सिर्फ एक नहीं, बैक टू बैक 2 से 3 वीडियो बता के आपको कोशिश करते हैं जब भी कोई डिटेल अपडेट आए आप तक पहुंचाने की। आपने देखा होगा चाहे रोजरी बायोटेक का आईपीओ हो, एचयूएल का कोई बल्क डील हो या फिर हो अंबर की बल्क डील, कोई सी भी बल्क डील हो, लॉरेंस लैब की बल्क डील हो, ऐसी कभी भी ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन आती है, चाहे वो आईपीओ हो, एफपीओ हो, बल्क डील हो। एफपीओ में आप बताइए तो सही, आपको कौन था आपके पास जिसने आपको येस बैंक के एफपीओ में एक दिन पहले आके आपके पास बता दिया था कि आज सेल कर दो, कल आपको इससे 5 से 10% नीचे में कवर अप हो जाएंगे। ऐसी कुछ इनसाइट, इंपॉर्टेंट इनसाइट, उसके लिए इंपॉर्टेंट है आप सारे वीडियोस देखिए, एटलीस्ट आईपीओ, एफपीओ और साथ ही साथ कभी भी कोई बल्क डील का वीडियो हो तो वो आप जरूर देखिए ताकि आपको मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन मिल जाए। अब चलते हैं फाइनल कंक्लूजन पे, इस पे मैं क्या करने वाला हूं। रही बात इस आईपीओ की तो इसके वैल्यूएशंस थोड़ी सी ज्यादा साइड पे रह सकती है, बट लुकिंग एट द इंडस्ट्री और इसका पोटेंशियल देखते हुए मुझे पर्सनली ये कंपनी ना ही सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी अभी अच्छी लग रही है। क्या मैं इस आईपीओ में लगाऊंगा लिस्टिंग इन के लिए या फिर मैं लगाऊंगा इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे ही मेरा मानस बनेगा और मुझे बाकी डिटेल्स भी मिलेगी, मेरी स्टडी और मैं फर्दर करूंगा, उसके हिसाब से आपको बताने की कोशिश करूंगा। बट अभी ऑन दी फेस ऑफ इट मेरा पर्सनल आउटलुक यही है कि मैं पर्सनली इसके लिए रेडी हूं और इस आईपीओ में मैं अपने सभी फैमिली मेंबर के नाम से लगाने के लिए ऑन दी फेस ऑफ इट आज के दिन तो रेडी हूं। फाइनल डिसीजन जब करूंगा तब आपके पास आके वापस बताने की कोशिश करूंगा, पर्पस भी बताने की कोशिश करूंगा, बट ऑन दी फेस ऑफ इट काफी अच्छा बेहतरीन आईपीओ लग रहा है और देखा जाए तो एक वन ऑफ द बेस्ट आईपीओ हो सकता है इस सीजन का, तो इसके ऊपर भी मेरी नजर बहुत डिटेल में होने वाली है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। वीडियो को शेयर करके मोटिवेशन बढ़ाना मत भूलिएगा।